की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 3 मार्च तक पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत दी गई। तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने इमरान खान को शाम 5 बजे पेश होने का हुक्म दिया था। रश के बायस इमरान खान ताखीर से पहुंचे। अदालत ने दस्तखत के मामले पर इमरान खान की दरखास्त की। अदालतों का एहतराम करता हूँ, जब भी अदालत ने बुलाया पेश हुआ। इमरान खान की रोस्टम पर गुफ्तगू। कहा 1 घंटे से कोशिश करता रहा हूँ कि अदालत के लिए गाड़ी से निकल आऊँ। डॉक्टर ने चलने से रोका है। अगर कोई भी झटका लग गया तो नुकसान हो सकता है। हड्डी तकरीबन जुड़ चुकी है। 28 फरवरी को एक्सरे होना है। अदालती पेशी पर खान के हमरा अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। खान जमान पार्क से निकले तो अवाम का ठाटे मारता समंदर भी खान के हमरा हो गया। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी समेत मरकजी क़यादत भी इमरान खान के हमरा थी। जगह जगह इमरान खान की गाड़ी पर गुलपाशी की गई। लोग इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। फवाद चौधरी कहते हैं किसी कॉल के बगैर हजारों लोग अपने लीडर के लिए निकले। अगर इमरान खान साहब को बेल बिफोर अरेस्ट चाहिए तो अदालत में पेश हों, और अगर अदालत ये सहूलत इमरान खान को देती है तो फिर ये हर मुजरिम को सहूलत मिलनी चाहिए। बार बार बुलाने के ऊपर एक शख्स बेशर्मी के साथ मुल्क के आइन, कानून और अदालती निजाम का तमाशा लगा रहा है। ये तमस्खर, ये तमाशा, ये अदालती निजाम का मजाक और मुंह चढ़ा रहा है एक शख्स, और उसको इजाजत दी जा रही है। मरियम औरंगजेब की अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की कोशिशें। दौरान समाअत प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। कहा इमरान खान अदालती निजाम का तमाशा बना रहे हैं। पहले कहा गया इमरान खान जमान पास से अदालत नहीं आ सकते, फिर कहा गया कि गाड़ी से अदालत नहीं जा सकते। सदर मुमलिकत ने आईनी जिम्मेदारी अदा कर दी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख दे दी। दोनों सूबों में 9 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। आरिफ अलवी ने कहा आइन 90 दिन से जायद की ताखीर की इजाज़त नहीं देता। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल किया है। दोनों गवर्नर्स अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। सदर की तारीख के ऐलान का जायजा लिया जाएगा। सदर साहब ने डेट दे दी, ऐलान कर दिया, क्या कहेंगे? उसकी औकात ही नहीं है इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दिया। आइन ने उसको ये इख्तियार ही नहीं दिया, वो अपनी औकात से बाहर हो रहा है। सदर ने गैर आइनी हरकत की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की धमकी। वज़ीर दाखिला राना सना ने कहा कि सदर आइन की हद में रहे। आप एल मुझे मार वाले काम ना करे। कमर जमान कारा बोले कि सदर आरिफ अलवी ने आज आइन तोड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर ये कह दिया गया है कि गवर्नर जो है वो डेट अनाउंस करेगा ये, और 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन कराएंगे। मगर अगर गवर्नर एक्ट नहीं करता है तो इलेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 57 है। सेक्शन 57(1) ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट। आइन के सेक्शन 57 के तहत सदर मुमलिकत इंतखाब की तारीख दे सकते हैं। कानूनी माहिर अनवर मंसूर ने सदर के हुक्म को आइनी करार दे दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा सदर के हुक्म पर अमल के लिए आइन में कोई तरीका नहीं बताया गया। सदर के ऑर्डर पर अदालत अमल करा सकती है। बड़े बड़े दहशत गर्दों की सजाएं आरिफ अलवी ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में माफ की हैं। वो जो टाइगर फोर्स के सरबराह हैं ऐवान सदर के आरिफ अलवी साहब, पहले वो गिरफ्तारी दें, दूसरा वो इमरान खान साहब गिरफ्तारी दें। एक काम है नेकी और पूछ पूछ। ऐवान सदर मिसयूज हो रहा है। जमान पार्क में छुप के आज चुना है कि वो, फिर उसको अदालत ने भी उसको बड़ी टाइमिंग की। तो हमने भी कोटे देखी है, लेकिन ऐसी अयाशी मैंने नहीं देखी कि आज नहीं आऊंगा कल आऊंगा। पाकिस्तान में क्या दुनिया में किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को इस तरह की जो है वो सहूलतें नहीं मिलती जो इसको और उसके पूरे टीम को दी गई। सदर आरिफ अलवी ने खतरनाक दहशत गर्दों की सजाएं माफ की है। दूसरा नंबर इमरान खान का बनता है, उनको जेल में होना चाहिए। सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ऐवान सदर को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान दुनिया का वाहिद डॉन है।
जिनको इतनी सहूलियात मयसर हैं। तोशाखाना फैसले के खिलाफ एहतजाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा। इमरान खान का दफात निकालने के लिए अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। कहा हुकूमत की इमा पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने का हुक्म देने की इस्तदा। उधर ATC ने पार्लियामेंट हमला केस में चेयरमैन PTI पर दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। को संगीन खतरात रहा। ऑडियो वीडियो टेप हर मौके की मुनासबत से थोक के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब। ऐसे लग रहा है कि एक फैक्ट्री है, गुफ्तगू टेप होती है, उन फैक्ट्रीज में वो तोड़ मरोड़ कर प्रोडक्ट तैयार होता है और मौके की मुनासबत से मार्केट में उसको फ्लोट कर दिया जाता है। मुल्क को संगीन चैलेंजेस का सामना है, हुकूमत संजीदा नहीं है। शहजाद वसीम का सेनेट में खिताब। कहा मुल्क सर्कस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रियासत के सरबराह को गाली भी दें तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। एक वजीर ऑडियो वीडियोस निकाल कर कहते हैं कि खिदमत कर रहे हैं। निसार खोड़ों ने रद्द अमल में कहा कि चेयरमैन नैब की वीडियो सामने चढ़ाई हैं, इस वक्त मुआशरे का ख्याल नहीं आया। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में अहम मोड़। CTD ने अफगान बस्ती में कार्रवाई करते हुए साबिक अफगान कमांडर और कलदम दाइश के दहशतगर्द समेत 3 मुल्जिमान धर लिए। मुतासरा इमारत के मलबे से शवाहिद इकट्ठे करने का काम तकरीबन मुकम्मल। ऑफिस को मुकम्मल फाल कर दिया गया। तुर्किया में एक मरतबा फिर ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 6.4 थी। 2 हफ्ते कबल आने वाले क़यामत के ज़लज़ले में जहाँ बहक अफराद की तादाद 41,000 से बढ़ गई है। शाम में 6,000 के करीब अफराद लुक़्मा-ए अजल बने। अमरीकी सदर अचानक यूक्रेन पहुंच गए। गैर एलानी दौरे पर शहर कीव में सायरन बजाए गए। यूक्रेनी सदर ने कहा अमरीकी सदर से तवील फासले तक मारने वाले हथियारों पर बात हुई है। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को $500 मिलियन का नया फौजी इमदादी पैकेज दिया जाएगा। PSL के सनसनीखेज मुकाबले पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। सरफराज 11 ने पहले खेलते हुए 154 रन बनाए। बाबर 11 ने मतलूबा हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन खेल का जुनून रोजाना देखिए सिर्फ पोल न्यूज़ पर। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स को धचका। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ग्रोइन इंजरी का शिकार। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच में दस्तयाब नहीं होंगे। बरतानवी फिल्मी मेला जर्मन मूवी ने लूट लिया। BAFTA अवार्ड में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट बेहतरीन फिल्म करार पाई। एल्विस फिल्म के मरकजी किरदार ऑस्टिन बटलर बेहतरीन अदाकार। कैट बेलेंशे को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। और 14 साला बच्ची के साथ दिल दहला देने वाले वाकयात, खतरनाक ताकतों से सामना होगा। फिल्म सीरीज द लॉस्ट ऑफ आस्क का ट्रेलर जारी। फिल्मी शायकीन सीरीज HBO प्ले मैक्स पर देख सकेंगे। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।